जिसका सभी लोग इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ गई है। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह जी। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, 6 तारीख और 11 तारीख को 2 दिन मतदान है। 122 और 121 सीटों पर दो ढंग से मतदान होने वाला है और 14 नवंबर को वहां पर वापस से नीतीश बाबू जी वहां पर वापस से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। सुनिश्चित है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि देखा जाए तो आप लोगों की तरफ से ये डिमांड की गई थी एनडीए की तरफ से एक चरण में हो। हालांकि चुनाव आयोग ने 2 चरणों में चुनाव की घोषणा की है। इसे आप कैसे देखते हैं कि बेहतर तरीके से चुनाव हो पाएंगे? एक समय वो भी था जब बिहार के अंदर 6 चरणों में चुनाव होता था। वहाँ पर गुंडई होती थी, वहाँ पर दंगे फसाद होते थे चुनाव के दौरान में, बूथ लूटे जाते थे वहाँ पर। तो आज स्थितियाँ बदल गई हैं। आज अब 2 चरण में चुनाव हो रहे हैं और आने वाले दिनों में जब और स्थितियाँ अच्छी हुई तो 1 चरण में भी चुनाव होंगे। परंतु हाँ, वहाँ पर ये बताया गया 8.5 लाख कर्मी लगाए गए हैं। चुनाव आयोग ने कर्मी लगाए हैं और अपेक्षा करते हैं कि एक फेयर एंड फ्री पोल होगा। जिस तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां की गई हैं, चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कहा है कि पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है कि बिहार विधानसभा का जो चुनाव है वो निष्पक्ष तरीके से हो। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से स्वागत तो तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का, लेकिन चुनाव के बाद ऐसे ही स्वागत कर पाएंगे? डिजिटल मीडियम बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। अपेक्षा करते हैं उसके कारण से एक पारदर्शिता बनी रहेगी। और उन्होंने अपने नंबर्स भी फ्लैश किए हैं और ये भी कहा कि जब भी किसको दिक्कत हो तो 1950 नंबर दिया है 1950, जिस पे कोई भी संपर्क कर कर अपनी जानकारी या कोई भी विषय में चुनाव से संबंधित विषय उसके बारे में बात कर सकता है। ये अच्छी बात है और अपेक्षा करते हैं कि 14 तारीख को भी जो पार्टियां आज स्वागत कर रही हैं चुनाव का, 14 तारीख को भी वे चुनाव हारने के बाद भी उसको मान्य करेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो 4 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी चुनाव आयोग की, उसके पहले कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं का ये कहना है कि क्योंकि सुबह नीतीश कुमार को बिहार की जनता को काफी तोहफे देने थे चुनाव के लिए, इसलिए चुनाव आयोग ने 4 बजे का टाइम। देखिए, ये तो निराधार बात है। हम नीतीश बाबू कब घोषणाएं करेंगे, कैसी घोषणा करेंगे, ये उनके हाथ में नहीं है। जहां उनकी सरकारें वह भी इसी प्रकार करते हैं और चुनाव आयोग जनरली प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक जो ट्रेंड है वो शाम को 3-4 बजे ही लगभग करते हैं। उन्होंने उस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। अब उससे पहले नीतीश बाबू जी ने कोई घोषणा की तो की होंगी, परंतु उसका आप चुनाव आयोग की घोषणा चुनाव घोषणा से उसको जोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि देखा जाए तो बिहार की जनता को एक बड़ा तोहफा मिला है, मेट्रो की सौगात दी है बिहार सरकार ने। देखिए, मेट्रो की सौगात से बड़ी सौगात तो है कि जो बिहार की 1 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपये प्रति महिला को उद्यमी बनाने के लिए जो घोषणा की और जो पैसे पहुंचा दिए गए, उससे बिहार की इकॉनमी एकदम टर्न अराउंड करने वाली है। उसमें भी सबसे बड़ी बात ये कह दिएगा कि जो बहन अच्छा करेगी उसको 2 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ा काम तो तब था जब आज से कई साल पहले देश में पहली बार नीतीश बाबू ने बेटियों को साइकिल देनी शुरू कर दी थी। स्कूल जाती बेटियों को साइकिल देनी शुरू कर दी थी। उससे अच्छा तब हुआ जब महिलाओं को 50% आरक्षण दिया पंचायत चुनाव के अंदर। और अच्छा हुआ जब सरकारी नौकरियों में, पुलिस की नौकरियों में नीतीश बाबू ने लगभग 33% फिर उन्होंने रिजर्वेशन दिया नौकरियों के अंदर महिलाओं को। तो नीतीश बाबू तो निरंतर ही बिहार के कल्याण के लिए काम करते हैं, बिहार के उत्थान के लिए काम करते हैं। देखा जाए तो चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए गए और जिस तरीके से एनडीए लगातार महिलाओं को तोहफा दे रही है, क्या आप लोगों को अपने विकास के बजाय आधी आबादी पर ज्यादा यकीन है? वो आधी आबादी भी विकास का हिस्सा ही है और वो जो पैसे दिए गए हैं वो विकास के लिए दिए गए हैं कि जब एक महिला अपने परिश्रम के साथ, उद्यम के साथ अपना व्यापार या अपना कोई छोटा मोटा काम खड़ा करेगी तो उसका लाभ भी तो बिहार को होने वाला है। वो बिहार की डेवलपमेंट में हिस्सेदारी होगी उन बहनों की और बेटियों की भी। तो इसलिए उसको ये सोचना कि कोई चुनाव के मद्देनज़र दिए गए, ऐसा नहीं है। बिहार की महिलाएं खूब सशक्त हैं और खूब उद्यमी हैं। अपेक्षा करते हैं कि इसका लाभ लेकर वह बिहार को एक अलग टाइप की इकॉनमी, एक अच्छी इकॉनमी के रूप में लेकर आएंगे। इसके अलावा देखा जाए अगर नीतीश कुमार की बात करें तो अगर कुछ सालों की बीच की हटा दें
इधर उधर चले गए नीतीश कुमार, तो ज्यादातर वक्त बिहार में बीजेपी के साथ ही रहे, एनडीए की ही सरकार रही है। और ऐसे में क्या आपको लगता है कि इस बार के चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है वो रहेगा क्या? देखिए, मैं तो प्रो इनकम्बेंसी देख रहा हूँ पॉइंट। अभी आपने कहा कि 1 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपये दे दिया, और उसके कारण से प्रो इनकम्बेंसी हुई, एंटी इनकम्बेंसी हुई। आप सोच लीजिए, जिन बहनों को ये लाभ मिलेगा कि वह आप अपना खुद का रोजगार कर पाएंगी, वो अपने घर के बाहर या कहीं भी जहाँ उनको लगेगा दुकान खोल पाएंगी, जहाँ कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर कुछ नया प्रकार का काम खड़ा कर पाएंगी। तो ये कहाँ से एंटी इनकम्बेंसी वाला, नहीं तो प्रो इनकम्बेंसी वाला मामला है। और जिस प्रकार से लगातार वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी की जन कल्याणकारी नीतियों को नीचे ज़मीन तक पहुँचाया गया, वो चाहे जनौषधि केंद्र हो, चाहे वो मुद्रा योजना हो, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, चाहे वो शौचालयों की सुविधा हो महिलाओं के लिए, तो निरंतर जिस प्रकार से काम किए गए उसका अंतर्गत हमको लाभ मिला, और वहाँ पर इस बार फिर से वापस से प्रो इनकम्बेंसी काउंट करने वाली है। एक अंतिम सवाल, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, 14 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो आपको क्या लग रहा है कि बिहार की जनता एक बार फिर से एनडीए पर भरोसा जताएगी या फिर बदलाव आएगा? सुनिश्चित, मतलब जितना काम नीतीश बाबू ने किया है, शायद उतना काम किसी भी सरकार ने देश में नहीं किया होगा पिछले 20 सालों में। और खास कर कर जिस प्रकार महिलाओं के उत्थान के लिए जो काम किया है, वह तो उसका कोई वापस से कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। तो इसलिए सुनिश्चित वापस से बिहार के अंदर भाजपा की और एनडीए की और जेडीयू की सरकार आने वाली है, और वापस से नीतीश बाबू वहाँ के मुख्यमंत्री होने वाले हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हालांकि आप सुन रहे हैं कि आरपी सिंह जी को पूरा यकीन है कि इस बार बिहार की जनता एक बार फिर से एनडीए को ही चुनेगी। हालांकि 14 तारीख के नतीजे बताएंगे कि एक बार फिर से नीतीश कुमार सत्ता में आ रहे हैं या फिर बिहार की जनता बदलाव के मूड में है। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।